welcome you all to YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. And आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड मॉड्यूल राइटिंग टास्क 1। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। तो बिफोर गोइंग अहेड डिस्कस कर लेते हैं कि राइटिंग टास्क 1 इम्पॉर्टेंट कितना है। तो अगर आपको बैंड स्कोर टोटल 9 है राइटिंग में, तो टास्क 2 का बैंड स्कोर है 6 एंड टास्क 1 का बैंड स्कोर है 3। तो मीन्स कि अगर आप राइटिंग टास्क 1 में 3 आउट ऑफ 3 ले लेते हैं तो आपको टास्क 2 में अगर आपका स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी आप अपना डिजायर स्कोर जो लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो टास्क 1 इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो टास्क 1 का however there are 150 वर्ड्स ओनली, पर इसका जो वेटेज है वो 3 बैंड स्कोर है। तो ईजिली आपके 3 बैंड सिक्योर हो जाएंगे अगर आप टास्क 1 को क्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं टास्क 1 के जो राइटिंग का है वो भी एकेडमिक स्टूडेंट्स का। तो एकेडमिक में क्या रहता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो एक बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है, या फिर कोई डायग्राम भी हो सकती है। तो अभी एक लुक ले लेते हैं कि कौन सी टाइप्स के क्वेश्चंस जो मेजरली रहते हैं एग्जाम में। लेट्स हैव अ लुक। जो टाइप्स अभी आपने देखी हैं, इन टाइप्स में से जो आपको है कोई भी राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स आ सकता है। तो उसको आपको कैसे अपना बैंड स्कोर जो है हाई करना है, पहले तो आपको समझना है कि जो राइटिंग टास्क 1 है वो क्या है। आप समझ गए हैं, ये पाई चार्ट है, ये ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसका स्टेटमेंट। देखिए आप स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में लिखा होता है कि समराइज करिए आपकी जो स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आप उसको समराइज करिए। फिर आप उसके जो हाईलाइट्स हैं, लोलाइट्स हैं, या फिर कंपैरिजन है यहाँ भी, तो आप उनको करिए। तो आपको ये करना रहता है, उसमें आपको पहले देखना रहता है कि हाईलाइट्स क्या है, मतलब डिफरेंट चीज़ क्या है। क्या कोई लाइन ग्राफ है, एकदम से हाइट पे गई कोई चीज़, या फिर कोई बार ग्राफ है जो शो कर रहा है डिक्लाइन है किसी चीज़ में, या फिर कोई प्रोसेस डायग्राम है जिसमें कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड में कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह से आपको एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है कि जो भी आपको टास्क 1 में डायग्राम या जो भी आपको सामने टास्क मिला है वो चीज़ एक्चुअली है क्या, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करें। इसका जो हाई स्कोर फॉर्मूला है या 7 बैंड प्लस फॉर्मूला है वो क्या है। वो फॉर्मूला ये है कि आपको फर्स्ट तो एग्जामिन कर लेना है कि विच टाइप ऑफ इज दिस टास्क 1, ओके। फिर आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है, जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन में कि ये पाई ग्राफ ये इलस्ट्रेट करता है। क्या इलस्ट्रेट करता है? जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक किसी ईयर के बारे में हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है, और कहीं के लोगों के रहने वाले जो हैं लोग, उनका कोई पैटर्न हो सकता है, वो कैसे रह रहे हैं, या कोई शॉपिंग पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कंजप्शन पैटर्न हो सकता है। तो आपको एनालाइज करना है कि कौन से साल में वो क्या चीज़ शो कर रहा है। तो ये होगी उसकी इंट्रोडक्शन। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको जो भी डायग्राम जैसे भी दी गई है, प्रोसेस है तो जो भी है, आपको उसको इलस्ट्रेट कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना है कि जो भी दिया गया उसको अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देना। ऑब्वियसली आपको उसमें कनेक्टर्स लगाने हैं, लिंकिंग वर्ड्स लगाने हैं। जो कैब है, जैसे हाइक हुआ है तो इस तरह के वर्ड्स, डिक्लाइन हुआ है या सडन राइज हुआ है तो इस तरह के जो वर्ड्स है आपको अकॉर्डिंग टू द डाटा जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करने हैं। फिर आता है नेक्स्ट, जो थर्ड बीपी होगा आपका, जो थर्ड है उसमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको कंपेयर करना है कि पहले जैसे 1998 में मान लो कोई आपको एक डायग्राम दी गई है, फिर आपको दी गई है 2010 में, तो अब दोनों सालों का कंपैरिजन है। कोई जो फर्स्ट लेआउट है उसमें दिखाया गया होगा कि इस एरिया में रेजिडेंशियल हाउसेस बने हुए हैं, इस एरिया में फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, और इस एरिया में जो भी आपको डिफाइन किया गया होगा। फिर 2010 में कुछ चेंजेस होंगे, तो आपको थर्ड बॉडी पैराग्राफ में क्या करने हैं, वो चेंजेस हाईलाइट करने हैं, वो कंपैरिजन हाईलाइट करना है। सो हियर यू गो, इतना ही करना है आपको। यही है 7 बैंड प्लस स्ट्रक्चर। अगर आप फॉलो करते हैं तो राइटिंग टास्क 1 में आपका इजीली 7 बैंड जो है आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अपीयर होने के पहले आई विल सजेस्ट यू कि जो भी मैंने आपको टाइप्स शो करी हैं, आप इन टाइप्स को एग्जाम जाने के पहले एक बार प्रैक्टिस कर लें। अगर पॉसिबल है, अगर आपका एग्जाम बहुत जल्दी है तो एक एक बार तो आप सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, खुद से लिख के देखें।
एंड फिर आप एनालाइज करें कि आपका 150 वर्ड लिमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका बैंड स्कोर और कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 150 प्लस है तो हाईएस्ट लिमिट कोई नहीं है इसमें राइटिंग में। ओके, टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग 1 आवर का टाइम मिलेगा आपको पूरा राइटिंग टास्क को फुलफिल करने के लिए, लेकिन टास्क 1 के लिए आपको 20 मिनट्स असाइन करने हैं। अब ये 20 मिनट सिर्फ आपको लिखने के नहीं है, इसमें इंक्लूड होना चाहिए आपकी प्रूफ रीडिंग। आप राइटिंग टास्क 1 कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग करने का भी आपके पास टाइम होना चाहिए। एंड प्रूफ रीडिंग से हमारा क्या मतलब है कि आपने जो लिख दिया है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आपने जो उसमें मिस्टेक्स करी हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर कैप्स लॉक ऑन में डाल दिया, मतलब कैपिटल डाल दिया है, और आप उसको इरेज करना चाहते हैं, तो वो टाइम आपके पास बचे। तो आपको 20 मिनट्स ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिखने में 20 मिनट्स स्पेंड करने हैं, तो आपको लिखने में, उसके प्रूफ रीड करने में, उसके बाद आपकी कोई मिस्टेक है, आप कोई कॉमा लगाना भूल गया है, आप कोई फुल स्टॉप लगाना भूल गए हैं, या फुल स्टॉप अपने गलत लगा दिया है, जैसे कुछ लोग लाइन के ऊपर नहीं लगाते हैं, कुछ ऊपर लगा देते हैं या नीचे लगा देते हैं, वो सब चीज़ों का भी टाइम आपके पास होना चाहिए। तो इतना आपको टाइम अपना मैनेजमेंट डे 1 से करके चलना है। तो जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें, आई विल सजेस्ट यू अपने पास एक वॉच रखें। अगर एग्जाम में आपको अपनी पर्सनल वॉच तो अलाउ नहीं होगी, लेकिन वॉल क्लॉक लगा होगा, तो आप उसको फॉलो करके अपना जो टाइम मैनेज है वो कर सकते हैं। लेकिन घर में प्रैक्टिस करने के लिए सामने आपके वॉच होनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने 15 मिनट में राइटिंग कंप्लीट कर लिया है। आपके पास 2 से 3 मिनट हैं जो आपके पास प्रूफ रीडिंग के लिए हैं, और प्रूफ रीडिंग के बाद आपको इरेज करके अगर कोई वर्ड रिप्लेस करना है, अगर कोई आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है कि मिस्टेक है, आपको स्पेलिंग नहीं आता है, तो आप उसको इरेज करके सिंपल वर्ड लिखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू सून।